Good morning, students. I am Vineet Uttam, your SST teacher. And today we will discuss about the chapter number 3 of civics, constitutional design, and this is the second part of this chapter. So, in this part, we will discuss about why do we need a constitution. मतलब हमें संविधान की जरूरत क्यों है। अब आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि वो एक्चुअली में वो बना कैसे है ना। इसके विषय में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इसी में देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें संविधान की जरूरत क्यों है। स्टूडेंट्स, एक बात आप लोगों ने इतने दिन में समझ ली होगी कि किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, पार्टी का, इनका अपना एक रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जो एक बुक पे लिखे जाते हैं। ठीक है, इवन एक छोटा सा अगर ऑर्गेनाइजेशन भी होता है तो उसके भी जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं रिटन में होते हैं या नहीं रिटन पे होते हैं, तो ओरली भी होते हैं बट होते हैं। तो ये जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जैसे अगर मैं कंट्री के अकॉर्डिंग बात करूं तो किसी भी देश के जो रूल और रेगुलेशंस होते हैं वो जिस बुक में लिखे जाते हैं उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान, मतलब नियम और कानूनों या कायदों का जो एक संग्रह है, कलेक्शन है, उसको क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इसकी जरूरत हमें ये होती है कि देखिए कहीं पर भी हो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी कंट्री में रह रहे हो या कहीं पर भी, आप देखेंगे कि देयर आर सो मैनी डाइवर्सिटीज, बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। बहुत सारे लोग हिंदू हो सकते हैं, कुछ मुस्लिम्स हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई, जैन, पारसी, कुछ गोरे होंगे, कुछ काले होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ अमीर होंगे, है ना, कुछ शहरों में रह रहे हैं, कुछ गांव में रहते हैं। सबकी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, कुछ बिल्कुल नहीं पढ़े, कुछ बहुत पढ़े हैं, कुछ मिडिल में है। तो सबकी अपनी अपनी लाइफ और अपने अपने उनके कस्टम्स हैं, रिलीजन्स हैं, है ना, और उनके ट्रेडिशंस हैं। तो इन सब को एक समान धारा में रखने का जो काम करने के लिए, उनको एक समान धारा में रहने के लिए समान कानून, समान न्याय, समान व्यवस्था सबको मिले, इसके लिए एक कॉमन रूल बुक बनाई जाती है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि कभी भी कोई ये नहीं कह सकता है कि मुझे इस वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, मैं गरीब हूं या मैं अमीर हूं, मैं गोरा हूं या काला हूं, या मेरी कास्ट ये है या मेरा रिलीजन ये है। तो इन सब को इक्वालिटी में लाने के लिए एक कॉमन रूल बुक बनाई गई जिसको हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन कहा, और मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी जरूरत हमें क्यों है ना। क्योंकि अगर हम किसी को स्पेशल पावर्स दे देंगे, स्पेशल राइट्स दे देंगे, या किसी के राइट्स को अगर हम छीन लेंगे तो क्या हो जाएगी, इक्वालिटी खत्म हो जाएगी, है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा तो कोई कुछ भी करेगा जब रूल ही नहीं है। तो इन सबको अच्छी तरह से चलाने के लिए, कंट्रीज को अच्छी तरह से गवर्न करने के लिए ये सारे रूल्स बनाए गए। इवन जो गवर्नमेंट होती है उसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है ना, जो गवर्नमेंट्स होती है तो गवर्नमेंट्स डोंट हैव द एब्सोल्यूट पावर
Okay, there are the some rules and regulations for the government also in the directive principle of the states. तो ये सारी चीजें हमारे संविधान में है. दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस. तो अब भारत का जो संविधान है वो बना कैसे है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भारत का संविधान बना, तो जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री पे रूल कर रहे थे, तो जिस तरीके से उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, उस समय बाद 1931 के आसपास की बात है, हम लोगों को अपने द्वारा बनाए गए नियमों के लिए आवाज उठानी पड़ी और हम लोगों ने कुछ नियम अपने लिए बनाए. हम लोगों ने ये कहा कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, ठीक है ना. और फिर 1935 में हम लोगों ने बहुत सारे जो राइट्स थे वो हम लोगों ने, मतलब इंडियंस ने अपने लिए बनाए, जिनको ब्रिटिशर्स ने भी माना. जो हमारा आज का जो प्रेजेंट टाइम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट 1935 का जो समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो अंग्रेजों के समय हम लोगों ने क्लॉज बनाए थे, उनको क्या किया गया है, रखा गया है. ठीक है. हुआ ये कि देश जब आज़ादी की कगार पर आ गया, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो हमारे लीडर्स थे उस समय, उनके सामने कुछ बातें रखी. उन्होंने कहा कि देखिए, अभी तक तो हम शासन करते आए, हमारे रूल्स और रेगुलेशंस से देश चल रहा था. अब जब हम चले जाएंगे तो आप देश को कैसे गवर्न कर पाएंगे? तो जो हमारे लीडर्स थे उस समय, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज 31 अक्टूबर है, ठीक है ना. आज हम एकता दिवस के रूप में उनकी याद में आज एकता दिवस मनाते हैं. तो सब जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और जवाहरलाल नेहरू हो गए, या उस समय के जो महात्मा गांधी थे, BR अम्बेडकर रहे, तो जो भी उस समय के पढ़े लिखे और विद्वान लोग थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, ठीक, आप हमें कुछ वक्त दीजिए और उस टाइम पीरियड पे हम अपने देश के लिए अपना संविधान बनाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमारा देश चलेगा. ठीक है, ये बात हुई. और एक प्रॉब्लम और भी आई कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए, तो उस समय हमारी कंट्री पे लगभग 563 प्रिंसिपल स्टेट्स थे. प्रिंसिपली स्टेट्स मतलब देसी रियासतें, जहाँ पर राजे या रजवाड़ों का शासन हुआ करता था, नवाबों का शासन हुआ करता था. ऐसे 564 प्रिंसिपल स्टेट्स थे. अब ब्रिटिशर्स जब जाने लगे तो उन्होंने उन प्रिंसिपल स्टेट्स थे उनको 3 ऑफर दिए. उन्होंने कहा, या तो आप पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाइए, या भारत के साथ शामिल हो जाइए, या अपने आप को इंडिपेंडेंट रखिए. अब प्रॉब्लम यहां पर आ रही है कि अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो जो एक अखंड भारत का जो सपना देखा था हमारे लीडर्स ने, वो कैसे पूरा होता. दूसरी बात, अगर वो पाकिस्तान पे मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पे ये भी एक ऑप्शन था, तो अगर वो पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे तो आप सोचिए, पाकिस्तान का हिस्सा और यहाँ पर अलग अलग उनकी प्रिंसिपल स्टेट्स रहेंगी, तो ये भी नहीं बन सकता था. और ये हमारे लीडर्स को तो किसी भी प्रकार से मंजूर नहीं था. बाद में उनको किसी तरीके से आपस में जोड़कर भारत का हिस्सा बनाया गया. और ये काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जिनकी आज जयंती हम लोग मना रहे हैं. अब उसको बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई, ठीक है ना. एक संवैधानिक सभा का गठन किया गया. उस संवैधानिक सभा बनाई गई, उस संवैधानिक सभा का काम था कि हमको किस तरह से इस संविधान को बनाना है, उसके लिए काम करना. जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई, उसकी जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर
1946 को उसकी पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है ना। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। ये आपकी बुक पे नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं। दूसरी बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने और यही इसके स्थायी अध्यक्ष भी बनाए गए, ठीक है। और फिर 13 दिसंबर को 1946 ये जो थी, ये तीसरी डेट थी, तीसरी बैठक हुई और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हम लोग प्रियम्बल कहते हैं, इसी दिन क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। तो ये तो था कि किस प्रकार से हमारा संविधान बनना शुरू हुआ, लेकिन इसको बनाने में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। पहली चीज तो ये थी कि जब ये हम लोग बात कर रहे हैं 1946 के आसपास की, और बीच में 1947 को जब भारत के दो टुकड़े हो गए, मतलब भारत और पाकिस्तान दो नए देश बन गए, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी वो क्या हो गई, बट गई। अब एक जो नेशनल जो असेंबली बनाई गई वो पाकिस्तान के लिए बनाई गई, और एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वो भारत के लिए बनाई गई, जो भारत के संविधान का निर्माण कर रही थी। जो देशी रियासतें थी उनमें से एक रियासत ऐसी थी जिसने इस संविधान निर्माण में भाग नहीं लिया था, जिसका नाम था हैदराबाद। हैदराबाद के जो निजाम थे वो भारत के पक्ष में आने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के दबाव में आकर और जो सैन्य कार्यवाही थी, जो मिलिट्री वहां पर भेजी गई थी, आर्मी भेजी गई थी, उसके दबाव में आकर उनको भी बाद में शामिल होना पड़ा था। लेकिन इस समय जब ये संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था तब हैदराबाद इसमें शामिल नहीं था। ये मैं सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, आपकी बुक में भी नहीं है। तो ये कंडीशन थी हमारे संविधान के निर्माण के लिए। अब जो वैल्यूज थे, जो गाइडिंग वैल्यूज थे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि इसको बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे उनका नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, 1931 में महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि महात्मा गांधी इतने बड़े देश के लीडर होने के बावजूद वो संविधान निर्माण की जो सभा बनाई गई थी उसके सदस्य नहीं थे। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी 1931 में, मुझे बुक का शायद इस समय नाम में भी मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, बट आई थिंक जय हिंद नाम था उस बुक का, शायद मैं कंफ्यूज हूं इस समय। तो उन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक में उन्होंने जिस तरीके से भारत के निर्माण, भारत को होना चाहिए था वैसा ही भारत बनाने के बारे में संविधान सभा ने काम किया, जिसमें समानता हो, आदर्श हो, अधिकार हो, समान अधिकार हो और न्याय हो, समान न्याय। तो ये उनका सपना था कि ऐसा भारत होना चाहिए, और ठीक वैसा ही सपना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का भी था, या जितने भी देश के लोग थे उनका भी था। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और
महात्मा गांधी इन दोनों के लक्ष्य तो एक थे, लेकिन इनके रास्ते अलग अलग थे। और इसी कारण कई बार आपको ऐसा जानने को या पढ़ने को मिलेगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी की आलोचना भी की है। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट था जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ। आपको बता देते हैं कि 2 years 11 month and 18 days का टाइम लगा हम लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करने के लिए। और फाइनली 26 नवंबर 1949 इस डेट को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर लिया और बहुत सारे क्लॉज भी उसी दिन से एप्लीकेबल कर दिए, लेकिन पूरा संविधान हम लोगों ने लागू नहीं किया। इसके पीछे भी कारण है, ये भी आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण ये है कि 26 नवंबर 1930 से हम लोग अपने देश में गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे ऑलरेडी मनाते आ रहे हैं। ठीक है ना, तब 26 जनवरी 1930 से। तो वो जो 26 जनवरी की जो डेट थी, 26 जनवरी की जो डेट थी, इस डेट को यादगार रखने के लिए हम लोगों ने इस संविधान को जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, उसको 2 महीने डिले करके 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 जब हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे, उस दिन लागू किया, इंप्लीमेंट किया। ठीक है, अब इसमें एक चीज है प्रियम्बल। प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट करती है। वो ये बताती है कि एक्चुअल में इस बुक में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक बनाई गई है, जो संविधान बनाया गया है, एक्चुअल में वो है क्या। वो सिर्फ वो प्रियम्बल इस बात को बता देती है। वो ये बताती है कि हम जो भारत के लोग हैं तो हम अपने आप को ये जो संविधान है वो आत्मार्पित करते हैं, मतलब खुद को ही वो संविधान किसी और ने नहीं बनाया है। वो जो हम भारत, वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम लोगों ने ही उस संविधान को बनाया है, अपने लिए बनाया है और हम खुद ही को उसको देते हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब किसी और ने हमारे लिए संविधान नहीं बनाया, हमने खुद को बनाया है और खुद ही बनाया है और खुद को ही हम उसको समर्पित करते हैं। ठीक है, उसमें आपको जस्टिस के बारे में बात की गई है, इक्वालिटी के बारे में बात की गई है, सोशल इकोनॉमी है ना, पॉलिटिकल इक्वालिटीज के बारे में बात की गई है, भारत के प्रभुसत्ता के बारे में बात की गई है। हम लोगों ने सेक्युलरिज्म के बारे में बात की है कि हमारा जो देश होगा भारत, वो रिलीजन स्टेट नहीं होगा। रिलीजन स्टेट का मतलब ये है कि उसका कोई धर्म नहीं होगा, जबकि वो सभी धर्मों का समान आदर और सम्मान करेगा। ठीक है, लास्ट में आपने देखा होगा उसके नीचे जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे बुक में अपनी, तो उसमें लास्ट में लिखा हुआ है, मैं आपको कहिए तो पूरी प्रियम्बल पढ़ के भी सुना सकता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग the solitary resolve to constitute India into a sovereign, the socialist, secular, the democratic republic, and to the secure to the all citizens, justice, social, economic, and political, the liberty of through the expression, belief, faith, and the worship, equality of the status and the power, opportunity, मतलब सभी को
समानता का अधिकार होगा और सबको समान अवसर मिलेंगे, ठीक है ना। एंड प्रॉमिस अलॉन्ग देम ऑल the fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation in our constitutional assembly, मतलब जो कि हमारी संविधान सभा है, this 26th day of November 1949 do the hereby adopt, enact and give to the ourselves this constitution। मैंने बताया था ना आपको, अपने लिए, स्वयं के लिए। तो ये हमारी प्रेमबल थी, प्रस्तावना। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया है। बट इफ यू हैव एनी डाउट, if you have any query, you can ask me. Till then, bye bye.